निश्चित तौर पर जब गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है तो उसको सुनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, उसमें वॉकआउट करना भी है, ताकि जनता ये देख सके कि किस तरह से सदन में सत्ता पक्ष अपने बहुमत के दम पर जन विरोधी चीजों पर फोकस करके उन्हें लागू कर रहा है। हाँ। उनको बढ़ावा दे रहा है। भ्रष्टाचार हो, चाहे बेईमानी हो, चाहे भर्तियों में घोटाले हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, तो उन मुद्दों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आवाज उठा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सभी विधायक आवाज उठा रहे हैं। और अगर सुनी नहीं जाएगी तो क्या करें, जबकि सरकार का फर्ज ये बनता है, जब सरकार के खिलाफ हम कोई आवाज उठाते हैं तो सरकार ये कहती है कि नहीं जी ये तो जो है बौखला रहे हैं। अरे भाई, किस बात से हम बौखला रहे हैं? हम तो एक सही बात उठा रहे हैं, सरकार को उसकी सुनवाई करनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि अगर ऐसी ही कोई परेशानी है, क्योंकि हरियाणा सरकार को अपने ही विभागों पर भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो सकेगी, तो इन मामलों की सीबीआई जांच करा ली जाए, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम स्वीकार तो किया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फोन कर करके हजारों नौकरियां, लाखों नौकरियां हरियाणा में लोगों को दे दी। अब ये बात अलग है कि ये कह रहे हैं कि जी वो भाई भतीजावाद के आधार पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी जो कांग्रेस सरकार के समय में पारदर्शिता अपनाई गई, हाँ। जितने अधिक से अधिक लोगों को काम दिया गया, हाँ। मैं उसके ऊपर राजनीति करने का काम भाजपा करती है। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ढोंग रच रहे हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो। नहीं, आप लोग ये बताइए, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए अपने चहेतों को नौकरी दी जाती है। चौधरी ने भी प्रस्ताव में यही बात कही है। टीजीटी और पीजीटी भर्तियां HSSC और HPSC से ना करके कौशल निगम द्वारा की जा रही है। अब ये कह रहे थे कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, समझिए उस बात को। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इनके सरकार में तो सरेआम लोग पकड़ गए हैं। कोई 50 लाख लेते पकड़ा गया है, कोई 20 लाख लेते पकड़ा गया है। इनकी सरकार के समय में तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल चल रहा है। और ये जो हुड्डा साहब ने कहा है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में और सबूतों के साथ कह रहे हैं। विधानसभा में कोई हवाई फायर तो चलता नहीं है कि जी फालतू में कोई झूठ बोल रहे हैं, सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ये लोग सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हो जाए कि किस तरह से बैकडोर से भर्तियां की जा रही हैं। पहले एक कच्चा कर्मचारी लगाया जाता है, फिर उसे किस तरीके से पक्का कर दिया जाता है। कोई पक्का कर नहीं सकता, जानकारी का सीबीआई जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन्हें दिक्कत क्या है? हकीकत ये है कि इनके नेता मोटी रकमें खाकर लोगों को अस्थायी कर्मचारी तक लगाने के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं। इस तरह की जानकारी हमारे समक्ष आई है। तो सरकार को सदन में उठाया, इसके अलावा और क्या किया आप लोगों ने? जब ये पूरा मामला आपके सामने आया, आपके संदर्भ में आया, आप लोगों ने क्या किया? देखिए, जो संवैधानिक रूप से हमारे अधिकार के तहत जो हमारा विरोध करने का जो तरीका है, पहले विधानसभा में जाना, वहाँ मुद्दा उठाना, बात करना, उसके बाद जब ये लोग नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो जो इनसे पीड़ित लोग हैं, हाँ। उनके हक की लड़ाई को लेकर हम सड़कों पर आएंगे। हाँ। जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भाजपा राजनीतिक सिफारिश के चलते, भ्रष्टाचार के चलते, रिश्वत के चलते जिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन युवाओं की आवाज बनेगी कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी हर माह जो कोई न कोई कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से करते रहे, उसी कड़ी में पूरे हरियाणा के अंदर उस चीज को लेकर जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। ठीक है, रावत जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं देखिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मौजूदा सरकार। जो सिखाते हैं आपको 2014 में जानकारी है, अरे साहब बताइए, आपके सरकारी डिपार्टमेंट में छापे डाले गए और जिनमें 50-50 लाख की रिश्वत सुन लेते हैं आपके अधिकारी और नेता पकड़े जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बाकी सिलेक्शन बोर्ड में हुए हैं छापे की कार्रवाई या किसी के घर में? पकड़ ली मैंने, इसलिए बोलने नहीं दे रहे। ध्यान से आप भी पकड़ेंगे। विधानसभा में जवाब दिया नहीं जाता। हुड्डा जी के सवालों का जवाब आपके पास है नहीं। नहीं, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं कहा था आपके पास है नहीं, तो आप कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने ठीक है इन लोगों को नौकरी देने की बात कही है।
सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए इन्होंने क्या कहा कि कोई ठीक है रावल जी, ठीक है। अब सुनते हैं ठीक है नहीं विदु रावल जी, अब सुनते कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं, इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। अरे भैया मेरी बात सुनिए, कांग्रेस राज में सबको योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई और आपको पूरी छूट है, आपकी सरकार है, आप जो मर्जी कार्रवाई हमारे खिलाफ कर दीजिए। हम तो जो दावा कर रहे हैं हुड्डा जी ने जो कहा है, और जहाँ तक आप जो पोर्टल वोर्टल की बात करते हैं ना कि भ्रष्टाचार बंद हो गया, खत्म हो गया, सबसे बड़ा झूठ है। और फिर उत्तर प्रदेश में भी आपने जो वादा किया था वो यही कहा था कि भाई अब सारा काम ऑनलाइन हो गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। फिर भी गाजियाबाद में जो शमशान घाट की छत गिरी थी ना, वो इसी तरह से ऑनलाइन कथित रूप से बगैर भ्रष्टाचार के बनी थी, जिसमें 35% रिश्वत दी गई थी ठेकेदार द्वारा। इसी तरह से फरीदाबाद में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, जबकि आप कहते हैं ऑनलाइन ने भी भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। उस मामले में कई अफसरों की आपने गिरफ्तारी की, रिकवरी के नाम पर 1 रुपया रिकवर नहीं किया, तो उसके लिए हरियाणा सरकार के नेता जिम्मेवार है या नहीं है? नगर निगम की फाइनेंस कमेटी होती है कि कागजों में काम हो गए, हजारों करोड़ पास हो गए, ये भ्रष्टाचार है ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ। आप कह रहे हैं कि ईमानदार सरकार, कहाँ से ईमानदार सरकार है? फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, क्या बनी? हजारों करोड़ रुपए कहाँ खर्चा हो गए? विदु जी हुड्डा ये भी आरोप लगा रहे, 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए आप तो बड़ी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, कंपनी को दे रखा है, ठीक है कौशिक जी, उठाती है, ठीक है, उससे बिजली बनाती है और उसे करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। अभी हरियाणा के अंदर जो है इन्होंने प्रॉपर्टी आई का काम जिस कंपनी को दिया, टोटल बोगस काम किया है, लोग धक्के खा रहे हैं और कंपनी को जो है करोड़ों रुपए दे दिए गए। भ्रष्टाचार की तो कथित ईमानदार सरकार मुद्दे से नहीं भटकिए, जिस मुद्दे